हमने कल पढ़ाया था इनपुट फंक्शन। क्या पढ़ाया था हमने कल? इनपुट फंक्शन हमने पढ़ाया था। तो आज हम पढ़ाते हैं डेटा टाइप। हम क्या पढ़ाएंगे आज? डेटा टाइप। डेटा टाइप होता क्या है सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को एक डेटा टाइप पढ़ाया गया होगा। मतलब कि जब हम अपने वेरिएबल में कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो वो किस टाइप का होता है, ठीक है। उसमें हमको बताना पड़ता है कि हमारा डेटा किस टाइप का है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है या फिर स्ट्रिंग है। तो कल हमने जो आप लोगों को पढ़ाया था इनपुट फंक्शन, इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, तो मैं उसको आज अगर समय मिलेगा तो रिवाइज करवा दूंगा, नहीं तो फिर मैं कल उसको मैं फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो कुछ लोग कल की क्लास में नहीं थे। तो चलिए सबसे पहले हम डेटा टाइप देखते हैं। In programming, data types is an important concept. प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। प्रोग्रामिंग में जो है डेटा टाइप बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। Python has the following data types built in by default in these categories, ठीक है। न्यूमेरिक है, डिक्शनरी है, बुलियन है, सेट है, सीक्वेंस है। अब यहाँ न्यूमेरिक में हमारे कौन कौन से हैं? इंटीजर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, फ्लोट। न्यूमेरिक में हमारे कितने तरीके के डेटा टाइप्स आते हैं? न्यूमेरिक को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, फ्लोट है। फिर दूसरा डिक्शनरी आता है, बुलियन आता है, सेट आता है, और सीक्वेंस में हमारे कौन कौन से आते हैं? स्ट्रिंग आता है, लिस्ट आता है और टपल आता है। तो हम एक एक करके देखते हैं कौन से डेटा टाइप का काम क्या होता है और कौन से डेटा टाइप में किस तरीके की वैल्यू। क्या चीज? लिस्ट। देखो, लिंक लिस्ट अलग है, लिस्ट अलग है, ठीक है। लिंक लिस्ट अलग है, लिस्ट अलग है। लिस्ट में हमारे डेटा स्टोर होते हैं मल्टीपल टाइप्स के, ठीक है। अभी हम लोग लिस्ट भी आगे पढ़ेंगे, टपल भी पढ़ेंगे, स्ट्रिंग भी पढ़ेंगे। जैसे देखो इसमें क्या होता है, इंटीजर में हमारे सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट में फ्लोटिंग पॉइंट। तो ऐसे लिस्ट में क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को हम एक साथ मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमारा सबसे पहला था न्यूमेरिक टाइप, सॉरी टेक्स्ट टाइप। तो टेक्स्ट में क्या होता है? एसटीआर, मतलब बोले तो स्ट्रिंग। न्यूमेरिक टाइप्स में कौन से स्टोर होते हैं? इंटीजर भी होता है, फ्लोट भी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। सीक्वेंस टाइप में लिस्ट आता है, टपल आता है, रेंज आता है। मैपिंग डेटा टाइप में डिक्शनरी आ जाता है आपका। सेट टाइप्स में सेट आता है, ट्रोजन सेट आता है। बुलियन टाइप में बुल डेटा टाइप आ जाता है। बाइनरी टाइप में बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू। ये सारे डेटा टाइप आपके डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, चलिए अब हम अपने प्रोग्राम में डेटा टाइप कैसे गेट करते हैं कि हम जैसे मान लीजिए अभी पहले हमने आप लोगों को प्रोग्राम बताया था, तो उसमें हमने जैसे मान लीजिए एक इंटीजर बना दिया, उसकी वैल्यू को इंटीजर वैल्यू दे दिया, इंटीजर वेरिएबल में हमने इंटीजर वैल्यू दे दिया। तो हम उसको एज आ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते करवा लेते थे, लेकिन वहाँ पे हमको पता नहीं चल पाता था कि डेटा टाइप कौन सा टाइप है। तो अगर आपको किसी वेरिएबल का टाइप आपको पता करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? टाइप फंक्शन का यूज करोगे। कौन से फंक्शन का यूज करोगे? टाइप फंक्शन का यूज करोगे। यू कैन गेट द डेटा टाइप्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग टाइप फंक्शन। मतलब कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताया गया है, प्रिंट द डेटा टाइप्स ऑफ द वेरिएबल एक्स। यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल बनाया गया एक्स, जिसकी वैल्यू क्या है? 5 दे दिया गया है। 5 किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर टाइप की है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया? प्रिंट टाइप एक्स कर दिया।
मतलब कि ये जो x है इसको हमने प्रिंट टाइप फंक्शन के अंदर कॉल कर लिया और उसको हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर पास कर दिया, मतलब कि अब जो प्रिंटिंग फंक्शन क्या प्रिंट करेगा, x का टाइप प्रिंट करेगा। तो हम दिखाते हैं, हमने एस्केप किया, इसको हम रन करते हैं, रन करके हम इसको देखते हैं। हम आते हैं यहाँ पे, हमने लिखा पाइथन, आइडियली हमने ओपन किया, ओपन हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा। इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल का हम टाइप गेट कर सकते हैं। चलिए ओपन हो गया है, हम क्या करते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, हमने कोई एक वेरिएबल बनाया x इक्वल, हमने दे दिया वैल्यू 5, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है, हमने दिया x इक्वल 5। अब हमने क्या किया, ये अब ये हम क्या कर रहे हैं बताओ, हैश टैग लगा के हम क्या लिखते हैं, हैश टैग का यूज क्यों कर रहे हैं बताओ, बिल्कुल सही, टाइप ऑफ वेरिएबल x। हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल x का हम डेटा टाइप, मतलब टाइप हम देखेंगे कि कौन सा टाइप है। हम क्या करेंगे, आप चाहो तो एक अलग से वेरिएबल बना के इसके टाइप को उसमें स्टोर करवा लो, फिर उसको अपने प्रिंटिंग फंक्शन में कॉल करा के प्रिंट करवा लो, या फिर सीधे आप प्रिंट फंक्शन का यूज करो। प्रिंट फंक्शन हमने लगाया, अब इसके अंदर हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे, टाइप। अब टाइप फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, x को हम पास कर लेंगे, ठीक है, और हमने बंद किया। अब इसको हम सेव करते हैं, हमने सेव किया, डेटा टाइप क्लास डॉट, ठीक है, हमने सेव किया। अब इसको हम क्या करेंगे, रन करवाते हैं। रन करवाने के लिए हमने रन पे क्लिक किया, रन शेड्यूल पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, क्लास इंट। अब ये जो हमारा वेरिएबल x है किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो हमने x में क्या किया, 10.5 स्टोर करवाया। अब ये किस टाइप की वैल्यू है हमारी, फ्लोट टाइप की है, तो रन मॉड्यूल पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है। फ्लोट आ रहा है क्यों, अगर हमने यहाँ पे दे दिया, मैंने अपना नाम पास कर दिया, हमने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग बना दिया, स्ट्रिंग पास किया। अब इसको अगर हम रन कराएंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, str आ जाएगा, ठीक है। चलो फिलहाल यहाँ पे हम अभी यही पास करो आप नंबर वैल्यू। अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल दूसरा बनाए y इक्वल, अब हम इसमें क्या करें, टाइप हमने पास किया, अब इसमें हम करवाएंगे x को पास, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पूरा फंक्शन हटा देंगे और यहाँ पे सीधे हम y को पास कराएंगे। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, हम रन मॉड्यूल पे जाते हैं, फ्लोट आएगा। यहाँ पे देखो फ्लोट टाइप की वैल्यू है, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, फ्लोट आएगा। बहुत सही, ठीक है, यहाँ पे देखो फ्लोट आया, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम डायरेक्ट सीधे प्रिंट फंक्शन में ही टाइप फंक्शन को यूज कर दे रहे थे, लेकिन अब हमने क्या किया, एक न्यू वेरिएबल y बनाया जिसमें हमने टाइप फंक्शन की वैल्यू को स्टोर करा दिया और y को हमने प्रिंट करा लिया। अब टाइप फंक्शन x क्या करेगा, वो फ्लोट को आउटपुट करेगा,
मतलब जो वैल्यू आएगी उसकी फ्लोट आएगी। अब फ्लोट को हमने वाई में स्टोर करा लिया, वाई को हमने प्रिंट करवा दिया। क्लियर है? इस प्रोग्राम में हमको नहीं लगता किसी कोई डाउट होना चाहिए, बहुत इजी प्रोग्राम है। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलूँ। समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलूँ। चलो चलो, अब हमने यहाँ इसको मिनिमाइज किया। हम कहाँ पहुंचे थे? ये हमारा हो गया था गेटिंग द डेटा टाइप। ठीक है, अब हम देखते हैं सेटिंग द डेटा टाइप। हम इन पाइथन द डेटा टाइप्स इज सेट व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। अब हम देखते हैं अपने टाइप्स में, डेटा टाइप्स हम वैल्यू को कैसे असाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला एग्जांपल है, ये आपकी टेबल बनी हुई है, डेटा टाइप है। तो अभी ये हमारा वेरिएबल है एक्स, जिसकी वैल्यू पास हो रही है हेलो वर्ल्ड, मतलब स्ट्रिंग है। ठीक है, आउटपुट स्ट्रिंग आ रहा है। इसमें इंटीजर है, इंटीजर आ रहा है। फ्लोट में है तो फ्लोट आ रहा है। ये 1J है तो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ये हमारा एक वेरिएबल है, इसमें देखो एक लिस्ट पास हो रही है, लिस्ट हमने पास किया। अगर इसका हम टाइप निकालते हैं तो आउटपुट में क्या आएगा? लिस्ट आ जाएगा। ये हमारा क्या है? टपल पास हो रही है। हमने एक वेरिएबल बनाया है, बोले तो हमने एक टपल बनाया। अगर इसका एक्स का टाइप निकाले तो यहाँ पे टपल आएगा। हमने एक रेंज बनाया तो रेंज आएगा। ऐसे ही हम जो भी यहाँ पे बनाएंगे, डिक्शनरी है, सेट है, फ्रोजन सेट है, ठीक है, बुलियन है। यहाँ पे अगर हम किसी वेरिएबल में ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो कौन सा डेटा टाइप होगा? कौन सा डेटा टाइप होगा? बुलियन। बुलियन होगा। वेरी गुड। ये हमारा हाँ बोलो। टपल्स को सिंगल कोट्स में हाँ लिख सकते हो, टपल को सिंगल कोट में, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। हाँ, लिस्ट को कर सकते। देखो, ये तुमको अंदर से मतलब नहीं है, हमको बाहर से मतलब है। ये तो तुम्हारा स्ट्रिंग है ना, एक दो तीन स्ट्रिंग तुम्हारे पास हो रही है। ठीक है, अब ऐसे देखो यहाँ पे बाइट एरे है, बाइट एरे है, मेमोरी व्यू है, मेमोरी व्यू है। सारे डेटा टाइप हम लोग एक एक करके आगे चल के पढ़ेंगे जब हम लोग लिस्ट वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। सेटिंग द स्पेसिफिक डेटा टाइप। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप यू कैन यूज द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अगर आप किसी वैल्यू में एक स्पेसिफिक डेटा टाइप देना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते थे, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें वेरिएबल आपने बनाया, उसमें कोई वैल्यू पास करा रहे हो, तो वहीं पे अगर आप चाहते हो कि हम पहले से ही एक स्पेसिफिक डेटा टाइप दे दें। ठीक है, अब स्पेसिफिक डेटा टाइप देने का मतलब है, जैसे मान लो आपने एक वेरिएबल बनाया ए इक्वल स्टोर करा लिया 10, तो अगर हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं दे रहे हैं तो 10 किस कैटेगरी में आ जाएगा? इंट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने a इक्वल 10 दे दिया, अब यहाँ पे 10 के पहले हमने दे दिया फ्लोट, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ऑटोमेटिक 10.0 आ जाएगी। जहां भी स्टोर होगी वो 10.0 करके स्टोर होगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जैसे मान लो कि हमारा क्या है? स्ट्रिंग है, तो हम बताना चाहते हैं कि हमारी भाई स्ट्रिंग है, तो str यूज करेंगे, str फंक्शन का यूज करेंगे। फंक्शन बोले तो कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, फंक्शन नहीं, कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर क्लास का कॉपी ऑब्जेक्ट कॉपी होता है। ठीक है, सेम क्लास की तरह बनता है। यहाँ पे इंटीजर इस तरह के, इंटीजर को इस तरीके से असाइन करोगे, फ्लोट वैल्यू को इस तरीके से असाइन करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से, आप लिस्ट को इस तरीके से असाइन करोगे, टपल को इस तरीके से असाइन करोगे, यहाँ पे बताओगे टपल। ठीक है, रेंज के लिए रेंज बताओगे, डिक्शनरी के लिए डिक्ट कीवर्ड का यूज करोगे, सेट के लिए सेट का यूज करेंगे। हाँ बोलिए। बेटा यहाँ पे अभी हमने बताया आपको, देखो अच्छा हाँ, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो
ये आंसर खुद ही आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर आप खुद ही अभी बताओगे। मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा सा मैं भी लिखूं। अच्छा बताओ, जब कोई भी स्ट्रिंग हम किसी वेरिएबल में पास करते हो, किसी स्ट्रिंग कोई स्ट्रिंग वैल्यू देते हो किसी वेरिएबल की, तो क्या वहां पे पैरेंथेसिस के अंदर देते हो या नहीं देते हो? नहीं देते हो पैरेंथेसिस के अंदर, क्यों? तो अगर हम कोई वैल्यू किसी फंक्शन के अंदर पास करते हैं, तो अगर कोई भी फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है, तो उसमें पैरेंथेसिस का यूज होता है। जैसे हमारा क्या है, str क्या है, कंस्ट्रक्टर है, तो str कंस्ट्रक्टर, ठीक। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू है आपकी स्ट्रिंग पास हो रही है, इंटीजर के अंदर ये तुम्हारा पैरेंथेसिस है, इसके अंदर वैल्यू पास हो रही है। तो अब यहीं पे देखो, जब आप लिस्ट बनाते हो, देखो जब इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, असाइन करते हैं, तो पैरेंथेसिस के अंदर नहीं करते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू जब डिक्लेयर करते हैं, असाइन करते हैं, तो पैरेंथेसिस के अंदर नहीं करते हैं। लेकिन लिस्ट टपल सेट वगैरह जब हम पीछे चल के देखते हैं, लिस्ट टपल वगैरह जब हम यहाँ पे देखो डिक्लेयर करते हैं, असाइन करते हैं, तो उसको एक सिंगल पैरेंथेसिस के अंदर करते हैं। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो, स्ट्रिंग है, किसी पैरेंथेसिस के अंदर नहीं है, इंटीजर वगैरह, लेकिन तुम्हारा है क्या है, टपल वगैरह, लिस्ट वगैरह पैरेंथेसिस के अंदर हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप देखोगे डबल पूछ रहे हो, एक तो आप कहोगे टपल कंस्ट्रक्टर का जो यूज कर रहे हो, आपका एक टपल कंस्ट्रक्टर का पैरेंथेसिस हो गया, और दूसरा किसका पैरेंथेसिस है, जो आप टपल बना रहे हो, जो टपल या लिस्ट पास कर रहे हो अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, जो वैल्यू दे रहे हो, उसका पैरेंथेसिस है। मतलब कि लिस्ट को हम पैरेंथेसिस के अंदर ही हमेशा रखते हैं, बाहर नहीं रखते हैं, जैसे स्ट्रिंग इंटीजर वगैरह रखते हैं। क्लियर है बात की नहीं? अब समझ में आया कि क्यों हम डबल पैरेंथेसिस का यूज किए हैं। बहुत बढ़िया। चलो, ऐसे ही हम सबको असाइन करते हैं और डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। डिक्शनरी है, सेट है, फ्रोजन सेट है, मतलब सीधे समझ लो कि अगर जैसे स्ट्रिंग वगैरह हो गया, इंटीजर वगैरह हो गया, जब किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तो हम नॉर्मली ऐसे असाइन कर देते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर नहीं करते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, उसके टाइप को बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं स्पेसिफिक टाइप को, तो वहां पे क्या करना पड़ता है, हमको कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का होता है उसका एक अलग पैरेंथेसिस होता है, ठीक है, जिसे हम फंक्शन ही बोलते हैं। तो अगर पहले से भी लिस्ट वगैरह में एक यूज हो रहा है, तो दूसरा हमारे कंस्ट्रक्टर का है, तो वहां पे हम डबल यूज करेंगे। अगर किसी में पहले से नहीं यूज हो रहा है, तो हमारा सिंगल ही होगा, जो हमारा कंस्ट्रक्टर का होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे चलें। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए, अब इसका हम थोड़ा सा एक वो देखते हैं, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे अभी चल लें, तो एग्जाम्पल देखें इसका, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ाते हैं। चलो, यहाँ पे हमने एक दो एग्जाम्पल बताए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमें समझते हैं पहले। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया x, जिसकी वैल्यू हमने क्या किया, 20 किया, जिसकी वैल्यू हमने क्या रखा, 20 असाइन कर दिया। अब हमने क्या किया, प्रिंट x, हमने डायरेक्टली प्रिंट x को प्रिंट करा लिया, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने प्रिंट टाइप x, अब आपको पता है इसका टाइप क्या है, इंट है, तो आउटपुट इंट आ जाएगा, जो कि अभी हमने एग्जांपल आप लोगों को रन करा के दिखाया है। अब दूसरा हम प्रोग्राम देखते हैं, जिसमें हम एक स्पेसिफिक डेटा टाइप हम पहले से ही डिक्लेयर कर देते हैं।
अब हमने एक वेरिएबल बनाया यक्स, जिसमें हमने पहले से ही बता दिया भाई ये जो यक्स है इसके अंदर जो भी वैल्यू वैल्यू रखी जाएगी वो कैसी वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, क्यों इंटीजर वैल्यू होगी, क्योंकि हमने बता दिया, हमने क्या लगा दिया यहाँ पे इंट कंस्ट्रक्टर या इंट फंक्शन का यूज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रिंट कराया यक्स को, तो वैल्यू क्या आएगी, 20 ही आएगी। क्या आएगा, 20 ही आएगा। और प्रिंट जब आप इसके टाइप को प्रिंट कराओगे तब भी आपका इंट ही आएगा। ठीक है, चलो इसका हम देखते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं, अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं। हम इसको हमने इरेज किया, हमने एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, हमने इक्वल किया, तो हमने क्या लगाया, इंट फंक्शन का यूज किया, हमने दिया। अब इसमें हमने क्या वैल्यू क्या दे दिया, चलो 20 हमने दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट नम, हमने कराया प्रिंट नम और हमने सेव किया, हमने ये 5 प्रेस किया, आउटपुट आ गया हमारा 20। यहाँ पे देखो 20 आ रहा है। चलो अब हम क्या करेंगे, हमने फिर से दूसरा प्रिंट फंक्शन का यूज किया, हमने क्या किया, नम का हम टाइप देखते हैं कि नम किस टाइप का है। तो हमको पता ही है, पहले से हम इंटीजर फंक्शन का यूज किए हैं, तो हमको पता ही है किस टाइप का है, इंट टाइप का है। ठीक है, हमने क्या पास किया है इसमें, नम। ठीक है, डबल पैरेंथेसिस का यूज करेंगे, रन पे हम क्लिक किया, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, तो आ गया आपका क्लास इंट। किस टाइप का है, इंट टाइप का है। क्लियर हो गया, नो डाउट। चलो चलो अब हम देखते हैं पाइथन नंबर्स। ठीक है, पाइथन नंबर्स के अंदर हमारे तीन तीन तरीके के डेटा टाइप्स आते हैं। पहला है कि इंट आता है, फ्लोट आता है और कॉम्प्लेक्स आता है। तो तीनों को हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, कि तीनों किस तरीके के डेटा टाइप हैं और तीनों किस किस तरीके की वैल्यू को स्टोर करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इंट का देखते हैं। इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब कोई भी वेरिएबल होगा उसमें न्यूमेरिक टाइप डेटा हम स्टोर करेंगे, ठीक है, वो सारे हमारे नंबर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, नंबर्स बोलो या आप न्यूमेरिक बोलो, न्यूमेरिक हमारे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहा है। एक वेरिएबल है x, जिसमें हमने एक स्टोर किया है इंट टाइप की वैल्यू, यहाँ पे हमने एक कमेंट पास भी कर दिया है। दूसरा वेरिएबल हमारा y है, जिसमें हमने फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर किया है। हम तीसरा हमारा z है, जिसमें हमारा एक इंट भी है और एक कैरेक्टर भी है। मतलब ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप का है। ठीक है, किस टाइप का है, कॉम्प्लेक्स टाइप का है। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं, देखते हैं सबके टाइप्स अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, चलो हम आते हैं अपने प्रोग्राम में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला प्रोग्राम हम लोग फिर से रन करके हम लोग देखते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, हमने तीन तरीके के वेरिएबल बनाए। फर्स्ट, हमने फर्स्ट में क्या किया, इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, और सेकंड में क्या करते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, इसको हमने कमेंट बना दिया।
हमने एक तीसरा क्या लिया, हमने एक थर्ड वेरिएबल बनाया। इसमें हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हम तीनों को प्रिंट करवाते हैं। हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया, हमने फर्स्ट को प्रिंट करवाया, फिर हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया, हमने सेकंड को कॉल किया, फिर हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया, हम थर्ड को पास करवा लेंगे। इसको हमने सेव किया या 5 प्रेस किया और हमने इसको क्या करवाया, ठीक है। आउटपुट हमारा क्या आया, 10, जो जो हमने वैल्यू दिया था वो हमारा आउटपुट आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबके जो है टाइप प्रिंट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सबके हम टाइप प्रिंट करवाएंगे। हमने क्या पास किया, फर्स्ट। यहाँ पे हमने सेकंड को कॉल कर लिया, यहाँ पे 2 पैरेंथेसिस लगेंगे, और तीसरा फिर से हमने एक प्रिंट फंक्शन यूज किया, इसमें हम किसके टाइप को प्रिंट करवाएंगे, थर्ड वाले वेरिएबल का हम टाइप यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। हमने सेव किया या 5 किया, इनवैलिड सिंटेक्स, इसलिए इनवैलिड बता रहा है, यहाँ पे जो स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, क्या स्पेस नहीं रहेगा, यहाँ पे भी स्पेस नहीं रहेगा। सेव करो या 5 करो, प्रिंट। अच्छा हाँ, यहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, एक और पैरेंथेसिस कर दूंगा, सेव करूं या 5 किया, आ गया। पहला तुम्हारा int टाइप का है, दूसरा फ्लोट टाइप का, तीसरा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। तो इसका जल्दी से प्रोग्राम तुम लोग स्क्रीनशॉट लो और इस प्रोग्राम को रन कराओ, तो फिर हम आगे चल के पढ़ाते हैं। ठीक है, नोट करो इस प्रोग्राम को। जो हमारा टाइप फंक्शन होता है ना, ये प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मिनिमाइज किया इसको, कंपनी यहाँ पे अपने चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटीजर की। ठीक है, इंटीजर बोले तो इंट फंक्शन की। ठीक है, int or integer is whole numbers, positive or negative, without decimal of unlimited length। क्या बता रहा है, जो हमारा इंट फंक्शन है, एक इस तरीके का वैल्यू स्टोर करता है, इंट और इंटीजर तो वैल्यू स्टोर करता है, होल नंबर्स को स्टोर करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करता है, विदाउट डेसिमल, मतलब कि डेसिमल वैल्यू को इंट स्टोर नहीं करता है। अनलिमिटेड लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने बनाया है, एक मैंने वेरिएबल बनाया है x, जिसमें हमने 1 स्टोर कराया, दूसरा y बनाया जिसमें एक बहुत बड़ी नंबर्स को स्टोर करवाया है, और तीसरा वेरिएबल बनाया जिसमें हमने निगेटिव नंबर्स को स्टोर करवाया है। मतलब कि हम तीनों तरीके की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, इन टाइप की, होल नंबर, पॉजिटिव और निगेटिव, विदाउट डेसिमल, अनलिमिटेड लेंथ। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी प्रोग्राम हम इसको समझाते हैं, रन करवाते हैं। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट में हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करवाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, दोनों तरीके की वैल्यू हम स्टोर करवाते हैं फ्लोट में, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। ठीक है,
यहाँ पे देखो तीन वेरिएबल बनाया इन्होंने, एक्स वाई जेड। पहले में 1.10 स्टोर करवाया, दूसरे में 1.0, तीसरे में एक निगेटिव नंबर्स को स्टोर करवाया और तीनों का टाइप इन्होंने प्रिंट करवाया। तो यहाँ पे जो टाइप का, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, फ्लोट 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 आएगा। क्लियर है बात? चलिए, फ्लोट कैन आल्सो साइंटिफिक वैल्यू। ठीक है, फ्लोट जो होता है वो हमारी साइंटिफिक वैल्यू को भी स्टोर करता है। साइंटिफिक वैल्यू का मतलब समझ रहे हो? साइंटिफिक वैल्यू क्या होती है बताओ? साइंटिफिक वैल्यू क्या होती है, ये बताएगा? जिसमें ए आता है। अब ए क्या इंडिकेट कर रहा है? पावर ऑफ 10। क्या इंडिकेट कर रहा है? पावर ऑफ 10। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फ्लोट में हमने क्या स्टोर करा है, एक्स एक वेरिएबल बना है जिसमें क्या स्टोर करा है, 35E3। ठीक है, वाई बनाया इन्होंने 12E4, जेड बनाया उसमें क्या किया, -87.7E100। ठीक है, अब इन्होंने तीनों को प्रिंट करवा लिया। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा, फ्लोट टाइप का आएगा। ठीक है, चलो इसको हम रन कराते हैं। तो प्रोग्राम मैं पहले ही रन करा के दिखा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। ठीक है, तो क्लियर ही है आप लोगों को? हाँ, चलो इसमें मैं निगेटिव वैल्यू को स्टोर करवा के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने सेव किया या फाइल प्रेस किया। ठीक है, वो ये आ गया आउटपुट इंट इंट इंट। मतलब कि देखो हमारी पॉजिटिव छोटी वैल्यू है। ठीक है, उसका भी आउटपुट वही आया है, इंट टाइप का। जो निगेटिव है वो भी इंटीजर टाइप में स्टोर हो रहा है, बड़ी वैल्यू है वो भी इंटीजर टाइप में स्टोर हो रही है। ठीक है, आएगा क्यों नहीं, वो फ्लोट में आएगा। फ्लोट में इसलिए आएगा, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब पहले बताओ तो हम बताएंगे। 10 की पावर है, तो इसका जो, इसको जब तुम फैक्टर करोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉइंट में आएगी। इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉइंट में आएगी। ठीक है, इसलिए वो किस कैटेगरी में रखा गया है, फ्लोट में रखा गया है। ठीक है, आओ हम इसका देखते हैं। जैसे 1E5। ठीक है, चलो हम इसको क्या कराते हैं, प्रिंट कराते हैं। देखो सबसे पहला आउटपुट क्या आ गया भैया, यहाँ फ्लोट आ गया ना, तुरंत इन्होंने क्या बता दिया, फ्लोट। इसकी आउटपुट क्या आ गया, फ्लोट बता दिया। फिर से मैं रन करा देता हूँ, यहाँ पे देखो फ्लोट आ गया ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ई का यूज कर दिया है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 0.0 भी कर दिया तब भी एक किस कैटेगरी में आ गया, फ्लोट कैटेगरी में ही आएगा। तो क्लियर है, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए इसमें आप लोगों को। ठीक है, ये तीनों आपको इंट फ्लोट और क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कोई बताएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, उसको जो हम लिखते हैं वो जे से लिखते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है,
देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जहां भी जो भी हम वैल्यू देते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, जे का यूज करते हैं। ठीक है, जहां भी यूज करेंगे वहां पे हम जे का यूज करेंगे और कोई वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिटन विद जे एज इमेजिनरी पार्ट। ये हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कुछ भी कोई भी है, हम उसको इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एक वेरिएबल बनाया x, इसमें क्या स्टोर करो, 3 प्लस 5j। दूसरा वेरिएबल बनाया y, इसमें 5j स्टोर करवा लिया। तो 5 तो है, j की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 3 प्लस 5j है तो j की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। z इक्वल माइनस 5j तो j की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब कि इसमें छोटी वैल्यू भी स्टोर हो सकती है, बड़ी वैल्यू भी स्टोर हो सकती है। ठीक है, और निगेटिव वैल्यू भी हम इसमें रख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम बना के हम देखते हैं। हमने डिलीट किया, हमने x इक्वल क्या लिखा, 5j। ठीक है, y इक्वल हमने बनाया 5 प्लस 6j। ठीक है, हमने तीसरा वेरिएबल बनाया z इक्वल -5 या -28j। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट टाइप फंक्शन का यूज किया हमने। गलत हो गया तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। टाइप फंक्शन का यूज किया और हम यहाँ पे क्या पास कराएंगे, x को हमने पास करा दिया। सेम यही फिर से करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। फिर से हमने क्या पास कराएंगे, y पास कराएंगे। ठीक है, फिर से हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया। अच्छा, हमने वो जो फॉर्म अभी भेज दिया है उनको, सत्य प्रकाश को, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं उस फॉर्म को भर के अपलोड कर देंगे। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन करवाए वही अपलोड करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए वो अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है, हमने इसको प्रोग्राम बनाया, इसको रन करवाया तो सारे किस टाइप्स के हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। x की वैल्यू जो है वो भी कॉम्प्लेक्स है, y की वैल्यू है जो वो भी कॉम्प्लेक्स है, z की जो वैल्यू है वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। चलिए हम मिनिमाइज करते हैं। हम देखते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि हम किसी भी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक डेटा टाइप बना लिया इंटीजर, बाद में उस इंटीजर को आपको किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम टाइप कन्वर्जन का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हम किसी भी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं। You can convert from one types to another with the int, float and complex method। ठीक है, तो हम इन तीनों मेथड की हेल्प से हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम जा सकते हैं। कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, हमने एक एग्जांपल बनाया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया x, दूसरा y, तीसरा z बना लिया। इसमें पहले में एक इंटीजर पास किया, दूसरे में फ्लोट वैल्यू पास किया, तीसरे में हमने कॉम्प्लेक्स वैल्यू पास कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम कन्वर्ट करने चल रहे हैं। अब हमने एक तीसरा वेरिएबल बनाया a, क्या बनाया, a इक्वल फ्लोट, फ्लोट x। ठीक है, हमने फ्लोट फंक्शन का यूज किया। अब x पहले क्या था, यहाँ पे देखो x किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। लेकिन हमने दूसरा वेरिएबल यहाँ बनाया, किसका, a बनाया, जिसमें हमने क्या किया, फ्लोट फंक्शन का यूज किया और फ्लोट फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, x को पास कर दिया। अब x की वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप की, जो कि 1 है। अब 1 क्या हो जाएगा, फ्लोट टाइप की वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा वेरिएबल बनाया b, जिसमें
एक y वेरिएबल को पास किया, y में किस तरीके की वैल्यू है, फ्लोट टाइप की है, लेकिन उसको किस में कन्वर्ट हम कर दे रहे हैं, इंट में कर दे रहे हैं। अब ऐसे ही सेम यहाँ पे हम कर रहे हैं, हमने तीसरा वेरिएबल बनाया c, ठीक है जी। उसके बाद उसमें हमने एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज किया जिसमें हमने x को पास कर दिया। x किस तरीके का है, इंटीजर टाइप का है, लेकिन अब किस तरीके का बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी को हमने प्रिंट करवा लिया, उसके तीनों के टाइप को हमने प्रिंट करवा लिया। तो चलो हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। ये प्रोग्राम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं प्रोग्राम बनाऊं। हो गया, वेरी गुड। चलिए हमने स्केप किया, हम आते अपने प्रोग्राम में आते हैं। हमने पुराना प्रोग्राम डिलीट किया। हम तीन वेरिएबल बनाएंगे। एक हमने बनाया x इक्वल, इसमें किस तरीके की वैल्यू स्टोर करेंगे, हम इंटीजर टाइप के हमने स्टोर किया, ठीक है। हम एक कमेंट पास करते हैं, चलो हम ऊपर ही एक कमेंट पास कर दिया। क्या पास कर दिया, हमने दूसरा वेरिएबल क्या बनाया, कमेंट पास कर दिया। अब इसमें किस तरीके फ्लोट टाइप की वैल्यू पास करेंगे। हमने एक वेरिएबल बनाया y इक्वल 15.50, ठीक है। हमने एक तीसरा कमेंट पास कर दिया। अब हम क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स। हम कॉम्प्लेक्स वैल्यू स्टोर करवाने के लिए एक वेरिएबल बनाया z इक्वल, इसमें हम क्या करेंगे, 5j करवा लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, चलो पहले तीनों को हम प्रिंट करवाने, ठीक है। प्रिंट हमने किया x, फिर हमने किया प्रिंट y, फिर हमने किया प्रिंट j। अब इसको हम थोड़ा सा रन कराते हैं। हमने कंट्रोल एस से सेव किया। हाँ सॉरी, यहाँ पे जे की जगह पे हमारा जेड है, ठीक है। आओ, हमने रन किया, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, ये हमारा आउटपुट आ गया 1 5.5 5 मतलब यहाँ से हमको पता चल रहा है पहला वाला इंटीजर है, दूसरा वाला फ्लोट है, तीसरा वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करवाएंगे। क्या चेंज करवाएंगे, हम एक तीसरा वेरिएबल बनाया a इक्वल फ्लोट। हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो पहला इंटीजर वाली वैल्यू है उसको हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट करवाएंगे। हमने लिखा फ्लोट, फंक्शन का यूज किया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, x को हमने पास कर दिया, ठीक है। तो हमने लिखा प्रिंट, फंक्शन का यूज किया, टाइप फंक्शन का यूज किया। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, ये अब इसको हमने सेव किया। अब पहले भाई ये क्या था हमारा, x ये इंटीजर था। अब क्या आएगा हमारा, देखो रन कराते हैं हम, क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है। यहाँ पे देखो फ्लोट आ रहा है, मतलब कि अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, किसमें, इंटीजर को फ्लोट में कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा बनाएंगे हम, बी इक्वल क्या करेंगे, अब फ्लोट को हम किस में करेंगे, इंट में करेंगे। हमने इंटीजर फंक्शन का यूज किया, फ्लोट वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, y को हमने इसमें पास करवा दिया। अब हमने क्या किया, y का टाइप प्रिंट करवा दिया। y का क्यों करवाएंगे भाई, हम b का करवाएंगे, ठीक है। इसका करवाएंगे, b का करवाएंगे। सेव किया या फाइल बटन प्रेस किया, आ गया, इंट आ गया। अभी तक फ्लोट था, आ गया इंट आ गया। यहाँ पे देखो फ्लोट है लेकिन आ क्या रहा है, इंट आ रहा है, क्योंकि हम इसके टाइप को हमने चेंज कर दिया है। अब ऐसे ही हमने तीसरा वेरिएबल बनाया c इक्वल, हम क्या करें, कॉम्प्लेक्स। कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या पास कराएंगे, x हमने पास करवा दिया। x की वैल्यू को हम, जो इंटीजर है उसको हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया। अब इसमें क्या करेंगे, चलो टाइप फंक्शन का यूज करते हैं हम, टाइप प्रिंट करवाने के लिए।
हमने इसमें पास करवा दिया सी को, कंट्रोल एफ से सेव किया या कंट्रोल एफ से किया। अब क्या आ गया भैया, कॉम्प्लेक्स आ गया। हमारा जो इंटीजर वैल्यू है यहाँ पे यक्स, यहाँ पे किस क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। क्लियर है, क्लियर है। सभी को क्लियर है ना। प्रिंट ए करे, प्रिंट बी करे, प्रिंट सी करे, मतलब क्या, यहाँ ये हाँ देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू जो होगी वही आ जाएगी, एक्स की वैल्यू जो, देखो यहाँ पे अभी हम कन्वर्ट करा रहे हैं, वैल्यू चेंज नहीं करा रहे हैं, कन्वर्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले ऐसे ही समझ लो, एक्स की वैल्यू 1 है, अभी इंटीजर टाइप है, यहाँ पे हमने क्या फ्लोट में बना दिया। अगर यहीं पे ए में करा लें, अब ए में देखो, पहले एक्स में इंटीजर स्टोर हो रहा था, लेकिन अब ए में क्या स्टोर हो रहा है, फ्लोट स्टोर हो रहा है। लेकिन वैल्यू 1 ही होगी, लेकिन किस टाइप में आएगी, फ्लोट में आएगी, मतलब 1.0 आएगा इसका आउटपुट। मैं दिखाता हूँ, इंट यही पूछ रहे हो ना तुम, क्यों यही पूछ रहे हो ना तुम, 1.0 आ गया ना। ऐसे मैं सब में करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यही क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, क्यों। चलो यहाँ देखो, बात यहाँ पे देखना, तो ये प्रोग्राम है, ये आपका आउटपुट है, ये तीनों को तीनों एज इट इज इसको प्रिंट करा लिया गया था, आउटपुट ये आ गया है यहाँ पे। उसके बाद क्लास फ्लोट, जबकि था क्या, ये आपका यक्स क्या था, इंटीजर था, यक्स यहाँ ऊपर चला गया है, देखो ठीक है। मैं थोड़ा कर लेता हूँ नीचे, ठीक है। उसके बाद ये आपका तीनों एज दिस आउटपुट आ गया। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू को हमने फ्लोट में कन्वर्ट करा लिया, और फ्लोट के टाइप को प्रिंट करा लिया। यहाँ पे टाइप क्या करवा लिया, फ्लोट करवा लिया, और प्रिंट ए कर लिया, मतलब ए की वैल्यू को हमने प्रिंट करा लिया। अब ए की वैल्यू में क्या स्टोर होगा, एक्स की वैल्यू स्टोर होगी। एक्स की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, 1 है तो 1 ही रहेगी, लेकिन पहले इंटीजर टाइप थी, अब किस टाइप की हो गई, फ्लोट टाइप की हो गई है, मतलब आउटपुट क्या आएगा, 1.0 आएगा। ऐसे ही दूसरी बात करें हम, तो हमने दूसरा वेरिएबल भी बनाया, इसमें हमने y क्या हमारा फ्लोट टाइप है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटीजर फंक्शन यूज किया। तब इंटीजर में क्या होगा, ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ये नहीं आएगी। यहाँ पे देखो, प्रिंट टाइप भी किया, क्लास इंटीजर आ रहा है, और प्रिंट बी करा लिया, तो बी में y की वैल्यू स्टोर है, तो y की वैल्यू कितना 15.50 है, सॉरी 50.50 है। तो जब फ्लोट में थी तब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आएगी, लेकिन जब इंटीजर में कन्वर्ट हो गई तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं आएगी, जो कि यहाँ पे सिर्फ 50 आया है। ऐसे ही अगर तीसरे हम प्रोग्राम की बात करें, प्रोग्राम में जो तीसरा है पार्ट सी, हमने एक वेरिएबल बनाया सी, उसमें हमने क्या किया, एक्स की जो वैल्यू है 1, मतलब इंटीजर में, उसको हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कराने जा रहे हैं। किस टाइप में, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में, ठीक है। तो हमने कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर का यूज किया, और इसमें क्या पास किया हमने, यक्स वेरिएबल को पास कर दिया, मतलब यक्स की वैल्यू जो होगी वो अब कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी। अभी तक इंटीजर में थी, अब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में जाएगी। तो यहाँ पे हमने टाइप को प्रिंट करा लिया, टाइप सी, तो क्या आ गया आपका, कॉम्प्लेक्स आ गया, जबकि पहले क्या था, इंटीजर था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, प्रिंट सी, प्रिंट सी करा लिया, सी की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ से आप लोग देखोगे। तो अब पहले इंटीजर में थी तब 1 आउटपुट आता, लेकिन अब क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स टाइप की है, तो 1 प्लस 0 जे, मतलब जे हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है,
ठीक है, किस टाइप में हमको आउटपुट आ रहा है, कॉम्प्लेक्स टाइप में आउटपुट देगा, क्योंकि हमने इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब किसी को कोई डाउट, आप किसी को कोई डाउट है प्रोग्राम में, स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे चलें। हमने इसको मिनिमाइज किया, इसको भी हमने मिनिमाइज किया, स्क्रीनशॉट हो गया ना, कन्वर्जन हो गया। अब हम देख लेते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जल्दी से देख लेते हैं, बहुत इजी है स्ट्रिंग, आप लोग कर भी चुके हो स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग तो हमने पहले भी आप लोगों को बता दिया था। स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो और डबल कोट्स के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है, आप उसको ट्रिपल कोट्स में लिखोगे, जैसा कि हमने कमेंट में आपको बताया है। कोई भी कमेंट पास करने के लिए मल्टी लाइन क्या करते हो, ट्रिपल कोट्स के अंदर करते हो। वैसे ही हम मल्टी लाइन अगर स्ट्रिंग हमको स्टोर करवानी है एक लाइन से ज्यादा की, तो क्या करोगे, ट्रिपल कोट्स का यूज करोगे। ये देखो ट्रिपल कोट्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्रोग्राम में देखो, हमने एक वेरिएबल बनाया यस, इसमें एक स्ट्रिंग पास किया, दिस इज अ स्ट्रिंग, हमने प्रिंट करवा लिया यस को। स्ट्रिंग तो इजी है, आप लोगों को शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हो, स्टार्टिंग से ही। हमने दूसरा वेरिएबल बनाया यस, इसमें भी हमने पास किया एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब इसको भी हमने क्या किया, प्रिंट करवा लिया, तो आउटपुट आप क्या आ गया, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, अब आओ इसको हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करके देखते हैं। हमने पुराने प्रोग्राम को डिलीट किया, हमने एक स्ट्रिंग बनाया यस1, ठीक है, इक्वल किया, हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा दिस इज अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग। सारे जो प्रोग्राम बना रहा हूँ अभी समझते चलोगे, तभी आप प्रोजेक्ट पे काम कर पाओगे, नहीं प्रोजेक्ट में मैं कहीं आप नहीं काम कर पाओगे। ठीक है, बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा। हमने प्रिंट फंक्शन लगाया, हमने इसमें क्या किया, यस1 को हमने पास कर दिया, और ऐसे हमने यस2 नाम का वेरिएबल बनाया, हमने इसमें क्या किया, ट्रिपल कोट्स का यूज किया, हमने किया दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन के लिए भाई मल्टी लाइन में करो, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवा लो आप, प्रिंट यस2 करो, ठीक है, हमने सेव किया, रन ऑप्शन पे जाते हैं, रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, ये आउटपुट आ गया। ये आउटपुट बहुत ज्यादा आ रहा है पहले का, अभी तो मैं क्या करता हूँ फिर से रन कराता हूँ, ये आ गया आपका आउटपुट। ठीक है, दिस इज अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग, दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, क्या रहा है, दिस इज अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग, दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब देखो अगर इसका आपको टाइप प्रिंट करवाना है तो आ जाओ, टाइप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट टाइप फंक्शन का यूज करो, यस1 पास करो, सेव करो या टाइप करो, आ गया, क्या आ गया, क्लास str, मतलब कि स्ट्रिंग टाइप का है। अब दूसरी वाली भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी आपको देखना है, तो उसके लिए भी हमने पास किया, वो भी स्ट्रिंग टाइप का है, तो उसका भी आउटपुट क्या आएगा, str ही आएगा। ठीक है, सेव किया या फाइल किया, ये आपका आ गया क्लास str, क्लास str।
ठीक है, क्लियर है। अभी तो आपके सारे बहुत सारे इजी प्रोग्राम हैं। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा इनपुट फंक्शन भी बता दूंगा। ठीक है, इनपुट फंक्शन के साथ साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कल ऑपरेटर और लूप ऑपरेटर पढ़ाऊंगा और कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट। सभी लोग 7 बजे से पहले पहले ज्वाइन कर लिया करो क्लास, जिससे मैं 7 बजे क्लास स्टार्ट कर दूं। ठीक है, और जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए कल तक रजिस्ट्रेशन करा लो, नहीं तो मैं उन्हीं लोगों का अलाउ करूंगा जिनको रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। आज जो पढ़ाया गया सबका क्लियर है, किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करें। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल मैं आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा और मैं ऑपरेटर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है।